क्या केजरीवाल सरकार की उल्टी गिनती शुरू? भंग होने जा रही है केजरीवाल सरकार। राष्ट्रपति की फटकार, बर्खास्त करो सरकार। दिल्ली की सियासत में भूचाल आ चुका है। भाजपा ने ठान लिया है कि वो केजरीवाल सरकार को तिहाड़ के अंदर से नहीं चलने देंगे और इसके लिए दिल्ली बीजेपी एक्शन में आ चुकी है। बताएंगे आपको इस मामले से जुड़ी पूरी डिटेल, पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आप देख रहे हैं आई ऑन भारत। सबसे पहले आप ये खबर जान लीजिए, दिल्ली में बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक लेटर लिखकर केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। इस चिट्ठी को राष्ट्रपति कार्यालय ने गृह मंत्रालय के पास भेज दिया है। लेटर में लिखा गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और ऐसे में सरकार से जुड़े कई काम अटके हुए हैं, फाइलों पर साइन नहीं हो पा रहे। इस लेटर में विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता समेत 7 अन्य विधायकों के अलावा एक पूर्व विधायक के भी साइन है। मगर इससे पहले केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका 2 बार खारिज हो चुकी है। मार्च में गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया, वह जेल से ही सरकार चला रहे हैं। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने का मामला 2 बार कोर्ट भी पहुंचा। दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल को याचिका खारिज करते हुए कहा यह कार्यपालिका का मसला है। दूसरी बार कोर्ट ने कहा कि फैसले पर दखल नहीं दे रहे, हाईकोर्ट के फैसले पर जो है वो कोर्ट दखल नहीं दे रहा है। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना मामले में एक्शन लेना चाहते हैं तो ले। केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। फिर सीबीआई ने भ्रष्टाचार मामले में उन्हें तिहाड़ जेल से ही 26 जून को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को ईडी मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में वे अभी तक जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को सीबीआई केस में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देने पर अड़े हैं। अब बीजेपी विधायकों की चिट्ठी पर गृह मंत्रालय कुछ एक्शन लेता है और सरकार बर्खास्त होती है तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। वैसे भी दिल्ली में अगले 4 महीने में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। दिल्ली सरकार का कार्यकाल फरवरी 2025 में खत्म हो रहा है। इस मामले ने पूरी तरह से सियासी रुख ले लिया है। आपकी नेता आतिशी का कहना है कि अगर बीजेपी साजिश करके अरविंद केजरीवाल की सरकार गिराती है तो आने वाले चुनाव में दिल्ली की जनता करारा जवाब देगी। राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो बीजेपी को अगले विधानसभा चुनाव में 0 सीट मिलेगी, मैं यह दावे के साथ कह सकती हूं। हालांकि अब चाहे आम आदमी पार्टी कितना भी कोशिश कर ले, बीजेपी जरूर कानून में बदलाव करेगी और यह भी हो सकता है कि दिल्ली पूरी तरीके से एलजी के कंट्रोल में आ जाए। मगर यह साफ है कि अब ज्यादा लंबे समय तक केजरीवाल सरकार नहीं चला पाएंगे, क्योंकि जनता भी केजरीवाल की इस नौटंकी से परेशान हो चुकी है। और सबसे अहम बात कि केजरीवाल को अपनी पद की गरिमा को रखते हुए जेल जाने से पहले अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। अगर वो ऐसा करते तो ये उनके लिए बेहतर होता और दिल्ली की जनता के लिए भी। मगर हमारा आकलन ये कहता है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। दिल्ली विधानसभा का इतिहास देखें तो नवंबर 1993 को दिल्ली विधानसभा का गठन हुआ था। इससे पहले केंद्र ही दिल्ली पर पूरा कंट्रोल केंद्र का ही था और जब विधानसभा का गठन हुआ काफी कम चीजें जो हैं वो दिल्ली सरकार के अंदर आई। तो हो सकता है कि बीजेपी एक बार फिर कानून में बदलाव करके दिल्ली को वापस उसी मॉडल पर ले आए। इससे केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो खींचतान चलती रहती है वो खत्म हो जाएगी। और इस वक्त दिल्ली में सरकार बिल्कुल अलग तरीके से चल रही है और केंद्र की सरकार बिल्कुल अलग तरीके से चल रही है। ये एक बड़ा रिस्क है, क्योंकि दिल्ली में संसद है, दूतावास है, सारे विदेशी मेहमान जो हैं वो दिल्ली में ही आते हैं। दिल्ली में कुछ भी होता है तो इंटरनेशनल खबर बनती है। तो दिल्ली जैसे राज्य के लिए बेहतर यही है कि वह केंद्र के अंडर कंट्रोल रहे, मगर इसके लिए बीजेपी राष्ट्रपति शासन नहीं लाएगी। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि मोदी का जो इतिहास रहा है कि उन्होंने कहीं भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया, यहां तक कि पश्चिम बंगाल में नहीं लगाया, जहां पर लोग मांग करते करते थक गए। तो राष्ट्रपति शासन का तो सवाल उठता ही नहीं है। इस पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आई ऑन भारत।